ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। शीर्षक है मनुष्य जन्म की महिमा। देखो, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। एक भजन में संत लोगों ने कहा है कि 184 में भरमत भरमत अब के दर्शन पाया, गुरुदेव हमारे आया। 184 में भ्रमण करते करते अब हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं। और ध्यान रखना, वो भी मनुष्य होना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि बिना मनुष्य शरीर धारण किए मोक्ष कभी नहीं होता। इसलिए देवता भी तुम्हारे शरीरों का मान करते हैं। जगत में सभी तुम्हारा भय भी करते हैं, तुमसे देवता भी डरते हैं, क्योंकि तपस्या के बल से तुम उनके जो बड़े बड़े पद है देवताओं के, वो भी छीन सकते हो। और तो और अपने बुद्धि बल से महाक्रूर व्याघ्र, सिंह आदि प्राण घातक जंतुओं को भी वश में कर लेते हो। यहाँ तक कि भक्ति करके मुझे भी सहज में पा सकते हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई, तुम्हारी बुद्धि की महानता चारों ओर फैली हुई है, इसलिए योग साधन करो, योग साधन। और अगर तुम ये सोचते हो कि हम गृहस्थी हैं, क्या कर सकेंगे, तो हम कहते हैं कि संन्यास लेकर तुम सभी कृतार्थ नहीं हो जाओगे। देखो, जगत में जोड़ी बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। मैं स्वयं माया द्वारा ही यावती ब्रह्मांड का कार्य चलाता हूं। और तुम्हारे पूर्वज जो 88,000 ऋषि प्रायः सभी गृहस्थी और संसारी थे। कोई इन्हें गिने जैसे कपिल देव, दत्तात्रेय, वामदेव, सुखदेव, जड़भरत इत्यादि ही सन्यासी थे जो वो गृहस्थी नहीं हुए थे, परंतु और सब गृहस्थी थे जिनको तुम महाज्ञानी मानते हो। और उन्हीं में से महाज्ञानी वशिष्ठ मुनि हुए हैं, उनके 100 पुत्र थे। तो इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि संसार में विडंबना है तो केवल हमारे मन की है। तो मन को ही योग साधन से अंतर्मुख करो, इससे ही तुम्हारा मंगल होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।